तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी सक्सेस पॉइंट में। तो आज हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत पाषाण काल के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। पिछले लेक्चर में भी हमने पाषाण काल के क्वेश्चंस को देखे थे, लेकिन आज हम जो देखेंगे उसके साथ ये भी पता चलेगा कि वह क्वेश्चंस कौन कौन से एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। रॉबर्ट ब्रूसफुट थे एक, ऑप्शन ए भूगर्भ वैज्ञानिक, ऑप्शन बी पुरातत्वविद, ऑप्शन सी पूरा वनस्पति शास्त्री या ऑप्शन डी इतिहासकार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए और बी दोनों। रॉबर्ट ब्रूसफुट भूगर्भ वैज्ञानिक तथा पुरातत्वविद दोनों थे। इसके बारे में कुछ विस्तार से जानकारी देखते हैं। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूसफुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए और बी दोनों ही हो सकते हैं। अगर क्वेश्चन में एक ही विकल्प दिया है तो एक ही सही होगा, अगर दोनों हो दिए होंगे तो दोनों सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगीन विभाजन किया था। ऑप्शन ए थॉमसन ने, ऑप्शन बी लुबाक ने, ऑप्शन सी टेलर ने या ऑप्शन डी चाइल्ड ने। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए थॉमसन ने। इसके बारे में कुछ विस्तार से जानकारी देखते हैं। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन क्रिश्चियन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए निचले पूर्व पाषाण काल में, ऑप्शन बी मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऑप्शन सी ऊपरी एवं पाषाण काल में या ऑप्शन डी मध्य पाषाण काल में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मध्य पाषाण काल में। इसके बारे में कुछ विस्तार से जानकारी देखते हैं। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ और बागौर से मिले हैं। जो आदमगढ़ है वो होशंगाबाद जिले में पड़ता है और जो होशंगाबाद जिला है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है। वैसे ही बागौर भीलवाड़ा जिले में पड़ता है जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वह स्थान है। ऑप्शन ए लंगनाज, ऑप्शन बी भीरवानपुर, ऑप्शन सी आदमगढ़ या ऑप्शन डी चौपनी मांडो। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आदमगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए चौपनी मांडो से, ऑप्शन बी काकोरिया से, ऑप्शन सी महदह से या ऑप्शन डी सराय नहार राय से। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों। महदह और सराय नहार राय दोनों ही इसके सही उत्तर है। इसके बारे में कुछ विस्तार से जानकारी देखते हैं। मध्य पाषाण कालीन महदह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जिया शर्मा महदह में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए सराय नहर राय से, ऑप्शन बी महदह से या ऑप्शन सी लेखिया से या ऑप्शन डी चौपानी मांडो से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए और बी दोनों। सराय नहर राय और महदह दोनों ही इसके सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। ऑप्शन ए सराय नहर राय से, ऑप्शन बी दमदमा से, ऑप्शन सी महदह से या ऑप्शन डी लंगनाज से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दमदमा से। इसके बारे में कुछ विस्तृत जानकारी देखते हैं। मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नहर राय, महदह तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है।
दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी और मध्यवर्ती क्षेत्र से कुल मिलाकर 41 मानव शवाधान ज्ञात हुए हैं। इन शवाधानों में से 5 शवाधान युग्म शवाधान हैं और एक शवाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष शवाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन ए नवपाषाण काल में, ऑप्शन बी मध्यपाषाण काल में, ऑप्शन सी पुरापाषाण काल में या ऑप्शन डी प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नवपाषाण काल में। इसका विवरण कुछ इस प्रकार है। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है। ऑप्शन ए नीलगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी शिवालिक पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी नलमाला पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी नर्मदा घाटी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नर्मदा घाटी। इसके बारे में कुछ विस्तार से देखते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनोरा होशंगाबाद नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए गंगा घाटी, ऑप्शन बी यमुना घाटी, ऑप्शन सी नर्मदा घाटी या ऑप्शन डी ताप्ती नदी या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नर्मदा घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी जौ या ऑप्शन डी बाजरा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जौ। इसके बारे में कुछ विस्तार से देखते हैं। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपयोग किया गया है। जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई एवं जई। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ यानी बार्ले 8000 ईसा वर्ष पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं यानी वीट भी उगाया जाने लगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जौ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए कोल्डीवा से, ऑप्शन बी लहुरा देव से, ऑप्शन सी मेहरगढ़ से या ऑप्शन डी टोकाव से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लहुरा देव। इसके बारे में कुछ विस्तार से जानकारी देखते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कुलडीवा, जो कि इलाहाबाद जिले के बेलन नदी के तट पर स्थित है, यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता है उपरोक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में लहुरा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही सही होगा, परंतु लहुरा देव विकल्प में ना होने की स्थिति में इसका उत्तर पूर्व की भांति ही रहेगा। यानी कि पहले हम समझते थे मेहरगढ़ है, लेकिन अब जो वर्तमान में खोज गई उसके अनुसार जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अवधियों के प्रारंभिक प्रमाण मिले हुए हैं। ऑप्शन एक मुंडिकाग, ऑप्शन बी मेहरगढ़, ऑप्शन सी दमसदात या ऑप्शन डी बालाकोट या ऑप्शन डी अमरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मेहरगढ़। जैसे कि यहाँ पे केवल मेहरगढ़ दिया है तो आंसर मेहरगढ़ हो गया, लेकिन अगर यहाँ पे लहुरा देव होता तो हम आंसर क्या लगाते, लहुरा देव लगाते। तो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन के ऑप्शंस पे भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए
अंजीरा से, ऑप्शन बी दमसदात से, ऑप्शन सी कुली गुल मोहब्बत से, ऑप्शन डी मेहरगढ़ से। ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन ए धौलावीरा, ऑप्शन बी कुली गुल मोहम्मद, ऑप्शन सी कालीबंगा या ऑप्शन डी मेहरगढ़। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मेहरगढ़। इसके बारे में कुछ विस्तार से देखते हैं। दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्ची मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिनकी प्रामाणिक तिथि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि 7000 ईसा पूर्व है, जबकि किसी कुली गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ईसा पूर्व एवं 3500 ईसा पूर्व है। अतः विकल्प डी सही उत्तर है। सबसे प्राचीनतम कौन सा है इसमें? मेहरगढ़, 7000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन ए ओदे से, ऑप्शन बी बोरी से, ऑप्शन सी बागौर से या ऑप्शन सी लखनिया से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बागौर। इसके बारे में कुछ विस्तार से देखते हैं। मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पुरा स्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ऑप्शन ए पुरापाषाण युग, ऑप्शन बी नवपाषाण युग, ऑप्शन सी ताम्रपाषाण युग या ऑप्शन डी लौह युग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ताम्रपाषाण। तो ताम्रपाषाण युग को ही चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए आमरी से, ऑप्शन बी मेहरगढ़ से, ऑप्शन सी कोट दीजी से या ऑप्शन डी कालीबंगा से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मेहरगढ़। मेहरगढ़ से ही पाषाण कालीन से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके बारे में कुछ विस्तार से देखते हैं। बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में स्थित एक पुरा स्थल है, मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? ऑप्शन ए केडी वाजपेयी ने, ऑप्शन बी वीएस वाकाडकर ने, ऑप्शन सी एचडी सांकलिया ने या ऑप्शन डी मार्टिमर व्हीलर ने। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एचडी सांकलिया ने। एचडी सांकलिया ने ही नवदा टोली का उत्खनन किया है, जो कि कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो इसके बारे में कुछ विस्तृत जानकारी देखते हैं। नवदा टोली जो कि मध्य प्रदेश में है का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एचडी सांकलिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि ईसा पूर्व 1600 से 1300 के मध्य निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ में या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। तो इसका उत्तर हमें पहले ही पता चल चुका है, नवदा टोली मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। ऑप्शन ए सन्यासी गुफाओं के रूप में, ऑप्शन बी मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, ऑप्शन सी मंदिर के रूप में या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। इसका कुछ विस्तृत जानकारी देखते हैं। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों में निर्मित है, बृहत पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं, जो कि इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? ऑप्शन ए बुधिहाल, ऑप्शन बी संगनकल्लू, ऑप्शन सी कोल्डीवा या ऑप्शन डी ब्रह्मगिरी। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी संगनकल्लू।
इसके बारे में कुछ विस्तार से जानकारी देखते हैं। कर्नाटक में मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राखे के टीले प्राप्त हुए हैं। राखे के टीले कहाँ से प्राप्त हुए? संगनकल्लू से हुए हैं, जो कि किस स्टेट में है? कर्नाटक में है। कहाँ पर है? मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए गुफाओं के शैल चित्र, ऑप्शन बी खनिज, ऑप्शन सी बौद्ध प्रतिमाएं, या ऑप्शन डी सोन नदी का उपागम स्थल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गुफाओं के शैल चित्र। इसके बारे में कुछ विस्तृत जानकारी देखते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया, जिनमें हाथी, सांबर, हिरण आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 क्षणस्थली की पहचान की जा चुकी है। इनमें से 133 में चित्र पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी पचमढ़ी, ऑप्शन सी सिंगरौली, या ऑप्शन डी अब्दुल्लागंज रायसेन। अब्दुल्लागंज जो कि रायसेन जिले में है। तो नेक्स्ट इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अब्दुल्लागंज जो कि रायसेन जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए घाघरिया से, ऑप्शन बी भीमबेटका से, ऑप्शन सी लेखिया से, ऑप्शन डी आदमगढ़ से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लेखिया। लेखिया से ही सबसे ज्यादा सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? ऑप्शन ए माधव स्वरूप वत्स ने, ऑप्शन बी एचडी सांकलिया ने, ऑप्शन सी वीएस वाकणकर ने, या ऑप्शन डी वीएन मिश्रा ने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वीएस वाकणकर ने। वीएस वाकणकर ने सबसे पहले भीमबेटका गुफा को खोजा और उसके महत्व को पहचाना। इसके बारे में कुछ विस्तृत जानकारी देखते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक काल शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज वर्ष 1957 में वीएस वाकणकर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्र को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। तो अब आप बताएंगे कि यूनेस्को ने भीमबेटका को किस वर्ष विश्व विरासत सूची में शामिल किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका को किसने खोजा था? इसका उत्तर आपको पता है, आपने अभी बताया है, ऑप्शन सी डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैरिक मृदभांड पात्र जिसे ओसीपी भी कहा जाता है का नामकरण हुआ था? ऑप्शन ए हस्तिनापुर में, ऑप्शन बी अहिच्छत्र में, ऑप्शन सी नौह में, या ऑप्शन डी लाल किला में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हस्तिनापुर में। इसके बारे में कुछ विस्तृत जानकारी देखते हैं। गंगा यमुना दोआब, दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का जो उपजाऊ क्षेत्र होता है उसे दोआब कहा जाता है। तो फिर से देखते हैं, गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपनी अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गैरुवर्णी गैरिक मृदभांड संस्कृति कहा गया। बीबीलाल ने वर्ष 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृदभांड प्राप्त किया था और वहीं इसका नामकरण हुआ। किसने इसकी खोज की है? बीबीलाल ने। बीबीलाल ने कहाँ से की है? हस्तिनापुर से। कब की है? 1951 में की है। इसे दूसरे किस नाम से जानते हैं? ओसीपी के नाम से जानते हैं। कहाँ पर है? गंगा और यमुना के दोआब के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण की ओर, ऑप्शन बी पूर्व से पश्चिम की ओर, ऑप्शन सी दक्षिण से उत्तर की ओर, या ऑप्शन डी पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी उनका सर जो रहता था उत्तर की तरफ रहता था और जो उनके पैर रहते थे वो दक्षिण की ओर रहते थे। इसके बारे में कुछ विस्तार से जानकारी देखते हैं। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, जिसे जोरवे संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, के नेवासा, दायमाबाद, कोठे, चंदौली, इनाम गांव आदि पुरा स्थल में घरों से मृतकों के अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस स्थल से गांव मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी से, ऑप्शन बी बुर्जहोम से, ऑप्शन सी चिरांद में या ऑप्शन डी मास्की से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बुर्जहोम। इसके बारे में कुछ विस्तृत से देखते हैं। जम्मू एवं कश्मीर के श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्जहोम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। गर्ता आवास, गर्ता आवास जिसे गड्ढों का घर भी कहा जाता है, गड्ढे बनाकर घर बनाए जाते थे और उसी में रहते थे लोग बाग, भी यहाँ का प्रमुख विशेषता है। जो गर्ता आवास है इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं? कहाँ से मिले हैं अपने को? बुर्जहोम से मिले हैं, जो कि कहाँ पे पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा घुमा फिरा के उसकी लैंग्वेज चेंज कर दी गई। ऑप्शन और आंसर वही होंगे इनके। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा बुर्जहोम। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बुर्जहोम से प्राप्त हुए, जो कि कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? ऑप्शन ए बुर्जहोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इस तरफ दिए हैं ऐतिहासिक स्थान और यहाँ पर उनकी ख्याति के कारण, किस कारण से वो प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन जो नंबर फर्स्ट बुर्जहोम, शैलकृत देव मंदिर, चंद्रकेतुगढ़, टेराकोटा कला या ऑप्शन सी गणेश्वर ताम्र कलाकृतियां के लिए। तो उसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, क्योंकि 2 और 3 सही है। तो इसके बारे में कुछ विस्तृत जानकारी देखते हैं। बुर्जहोम नामक नवपाषाणिक पुरास्थल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। वर्तमान में केंद्र शासित नहीं है। जम्मू कश्मीर वर्तमान में एक स्टेट बन गया है। इस पुरास्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। इस पुरास्थल से गर्ता आवास के साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल में प्रांत में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक पुरास्थल है, जो विद्याधारी नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से ऐतिहासिक कला के टेराकोटा कला के कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं, जो तत्कालीन शिल्प कैलाश की एक असामान्य विशेषता प्रदर्शित कराता है। गणेश्वर राजस्थान प्रांत से स्थित एक प्रमुख ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है। इस पुरास्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रत्न चंद्र अग्रवाल ने की थी। इस पुरास्थल के दोहरी पेंचदार सिरे वाली ताम्र बाणाग्र, मछली पकड़ने का कांटा तथा विभिन्न प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। तो जो ऑप्शन डी है, जिसमें 2 और 3 दोनों सही है। चंद्रकेतुगढ़ जो प्रसिद्ध है टेराकोटा कला के लिए, और गणेश्वर जो कि प्रसिद्ध है ताम्रपाषाण की कलाकृतियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ऑप्शन ए मोहरना पहाड़ से, ऑप्शन बी घघरिया से, ऑप्शन सी बघी घोर से, ऑप्शन डी लेखिया से। तो ये क्वेश्चन भी आपने देखा है, बस ऑप्शंस को चेंज कर दिया गया है, बाकी जो आंसर है वो पहले से ही आपको पता है। तो उसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी लेखिया। इसके बारे में कुछ विस्तार से देखते हैं। डॉक्टर JN पांड्या की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालात में हैं तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखिया में कुल 27 मानव कंकाल की अस्थियां मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसके संलग्न कार्य करता है? ऑप्शन ए संस्कृति, ऑप्शन बी पर्यटन, ऑप्शन सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी या ऑप्शन डी मानव संसाधन विकास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए संस्कृति। जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है वो किसके अंतर्गत काम करता है? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए संस्कृति। कुछ विस्तार से देखते हैं इसके बारे में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी मार्टिमर व्हीलर,
ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एलेक्जेंडर कनिंघम। एलेक्जेंडर कनिंघम 1814 में से 1893 ईस्वी को एक ब्रिटिश सेना अधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एलेक्जेंडर कनिंघम। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी बस्तर, ऑप्शन सी भोपाल या ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भोपाल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार के सांस्कृतिक विभाग के अंतर्गत सेवानिवृत्त संगठन है। तो खत्म होते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।